आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी कंपनी में काम करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए या कौन सा कंप्यूटर कोर्स बेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10th पास कर लिया है या आपने 12th पास कर लिया है या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन पास कर रखा है। अब आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप किसी भी कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन सा कंप्यूटर हमारे लिए बेस्ट है। वैसे तो सभी कंप्यूटर कोर्स बेस्ट ही होते हैं क्योंकि अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग कंप्यूटर कोर्स होते हैं, लेकिन मैं जो कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ ये सभी के लिए है। जिन्होंने 10th पास कर लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने 12th पास कर लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके लिए भी है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है उनके लिए भी है। जैसे आप 10th पढ़ रहे थे, किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई या आप किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए और आपकी 10th की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भी आप ये कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में 10,000 से 15,000 रुपये तक की नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी कंपनी में आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th या 12th की सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ये दोनों सर्टिफिकेट कंपनी में पहले मांगी जाती है। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी कंपनी में जॉब पाने के लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सभी चीज़ें आप कर लेते हैं। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट है, साथ ही आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है, आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपकी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीसी कंप्यूटर कोर्स क्या है इसके बारे में। एसीसी का मतलब होता है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, और जिसे हिंदी में विशेषज्ञ कंप्यूटर कोर्स कहते हैं। यह एक सरकारी सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 6 महीने का होता है। यह नाइलिट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसको करने के बाद गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ईसीसी कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। कोर्स को आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। हम जानते हैं एसीसी कंप्यूटर कोर्स की क्या फीस होती है। एसीसी कोर्स की फीस की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस 550 रुपए से 600 रुपए तक है और परीक्षा फीस 100 रुपया होता है। लेकिन कॉलेज में अन्य फीस के अलावा कुछ फीस आपको 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक लग सकता है। अगला हम जानते हैं एसीसी कोर्स करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। अगर आप भी 12वीं के बाद एसीसी कोर्स करना चाहते हैं तो आप भी किसी संस्था में एडमिशन लेकर इस कोर्स को 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। एसीसी कोर्स की परीक्षा केवल ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती है, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको 50% से 55% अंक लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। अगला हम जान लेते हैं ईसीसी कंप्यूटर कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। ईसीसी कंप्यूटर कोर्स में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरे लेसन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद तीसरे लेसन में आपको बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपको वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद स्प्रेडशीट क्या है, प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस की कैसे आप बना सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी जाती है, पीसी मेंटेनेंस सिक्योरिटी ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है, नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में जानकारी दी जाती है। ईमेल को कैसे आप बना सकते हो, ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में जानकारी दी जाती है। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग बेसिक के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो ये सारे इसके सिलेबस होते हैं जो कि 6 मंथ में आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। अगला हम जान लेते हैं ईसीसी कोर्स करने के बाद हम कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। ईसीसी कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर का वर्क आप कर सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। अगला हम जानते हैं ईसीसी कोर्स करने के बाद क्या सैलरी मिलती है। ईसीसी कोर्स करने के बाद मिलने वाली सैलरी आपके जॉब और पोस्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि कंप्यूटर के फील्ड में कई अलग अलग जॉब के साथ साथ काम भी अलग अलग होता है। सैलरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कहां काम कर रहे हैं।
फिर भी देखा जाए अप्रोक्स ईसीसी कंप्यूटर कोर्स करने के बाद शुरुआती सैलरी आपको 12,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक आपको हर महीने मिलती है।